मैं सारे तांत्रिकों के पास गया, सब कुछ करा लिया। मेरे पास जो है कुछ भी नहीं बचा था कराने के लिए, ऐसा मैंने करा लिया था। लेकिन तांत्रिकों के पास सारे डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन कोई जो है वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन चीज़ों को मैंने करा, मैं जितना मैं भी जानता था शायद मैं भी इस्तेमाल किया, और जो बड़े बड़े तांत्रिक लोग होते हैं उनके पास भी मैं गया, लेकिन ये सब कुछ फेल हो गया। बहन ने मुझे जो है प्रभु के सुसमाचार को सुना, प्रभु के इस बात को बताया, तो मैं उसके बातों को जो सुसमाचार को मैंने उस प्रभु के वचन को जो बता रही थी, मैं उनके ऊपर हंसा और कई इतने बड़े तांत्रिक लोगों के पास चला गया, इतने बड़े डॉक्टरों के पास नहीं चला गया, और है ना वो सब कुछ किए लेकिन नहीं हुआ। तुम कहते विश्वास, विश्वास में क्या होगा? कुछ करने से शरीर में कुछ होगा, विश्वास करने से क्या होगा? हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं और एक बार फिर से आपके लिए एक और नई टेस्टमनी लेकर आए हैं। एक ऐसी टेस्टमनी जिसको सुनने के बाद आपका विश्वास बढ़ जाएगा। और फिलहाल मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश में, और बारिश की वजह से हमें कोई अच्छी जगह नहीं मिली, इसलिए हम बाहर आउट में ही इस टेस्टमनी को रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो आगे की टेस्टमनी हम पास्टर सोहन जी से सुनते हैं। पास्टर सोहन जी, आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के बीच में आप अपनी गवाही को रखें। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है सोहन परस्ते, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। और प्रभु में आने से पहले जो है, जब मैं बहुत छोटा था तब से ही मैं जो है तांत्रिक विद्या सीखने की कोशिश करता था। और मैं व्यक्तिगत हमारे घर में मेरे बड़े पिताजी इसमें बड़े उस्ताद हैं, अभी भी हैं। और जब मैं स्कूली दिनों में, जब हम स्कूल से आया करते थे शाम के समय, और कहीं मेरे बड़े पिताजी जाया करते थे, तो मुझे साथ में ले जाया करते थे और मुझे साथ में ले जाया करते थे। और वो जैसा करते थे और उन्हें जो है उन सारी चीज़ों को जो है मुझे सीखने के लिए कहते थे। और मैं भी धीरे 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 क्या करता था, क्योंकि वहाँ समझता था मैं कि अरे इनको बहुत जगह बुलाते हैं, बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है, और मैं भी सीख जाऊंगा, मैं भी लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करूंगा, ये तंत्र मंत्र करूंगा, तो मेरा भी बड़ा आदर होगा, मेरा भी बड़ा सम्मान होगा। इस रीति से मेरा विचार पनपने लगा मेरे जीवन में। लेकिन जब एक बात को मैं उनके जीवन से जो सुना कि जब आप 2 नंबर जाते समय, 1 नंबर जाते समय, ये सारी विद्या को जो है आप क्या नहीं करना, उच्चारण नहीं करना, नहीं तो ये विद्या क्या हो जाएंगे, तुम्हारा ख़राब हो जाएंगे और वो कोई काम का नहीं रहेगा। और इस रीति से फिर उन्होंने बोला, तो मैं सोचने लगा कि किस तरह की विद्या है, किस तरह का जो है तंत्र मंत्र है जो ऐसा होता है। फिर भी मैं इन सारी चीज़ों को जो है करना शुरू कर दिया और उनके साथ साथ जाता रहा। और ऐसे मेरे बड़े पिताजी जो हैं वो बहुत, उनको मान सम्मान उस क्षेत्र में होता है। और तो मैं भी चाहता था कि मेरे भी जो है इनके बाद जो है मैं भी सीखूँगा, मैं भी ऐसा करूँगा। ऐसा करके जो मैं भी सीखने लगा, बड़े इत्मीनान से और बड़ा अच्छी रीति से मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें जो है बदलती गईं और मेरा जीवन जो है एक अलग क्षेत्र में चला गया। और मैं भी उसके बाद फिर जैसे मेरे बड़े पिताजी को मैं देखता था, वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे। और जब मुझे एक जो बीड़ी आती है जो तेंदुपत्ता का बनता है, और उसको मेरे बड़े पिताजी अपने हाथ से बनाते थे। जब हाथ से बनाते थे और जब बोलते थे कि इसमें आग जला के आओ, जो चूल्हे में आग जलता है, और जब चूल्हे में आग जलता है तो वहाँ से एक अंगार होती है, अंगार से बेटा जला के लाने के लिए बोलते थे। तो सबसे पहले उस बीड़ी को क्या करता था, मैं पीता था, और उसके बाद मेरे बड़े पिताजी नहीं जानते थे और लाकर उनको दे देता था। ऐसे रीति से मैं भी धीरे धीरे शराब पीना, उनके कप होता था दारू पीने वाला, उसके कप को क्या कर, थोड़ा बड़ा शराब बचता था, उसको भी मैं पी जाता था। और इस रीति से मैं करने लगा, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट होने लगा। और मैं क्या शराब, उस रीति से फिर मैं शराब पीना सीख गया, और सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये सब मेरे जीवन का जो है स्वभाव बन गया। मेरे घर में जैसे देखता था, जिस रीति से मेरे घर में करते थे, वही रीति से जो है मेरा जीवन भी आज चलता गया। और ब्लैक मैजिक की तरफ और जो तंत्र मंत्र की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव होने लगा। जैसे मेरे घर वाले करते थे, जैसे मैं देखता था, वैसे जो है मैं करता चला गया वैसे मैं। और फिर शराब में ज़्यादा मैं नशे में हो गया। फिर मैं ज़्यादा नशे में हो गया, चूँकि मेरे पिताजी हैं वो शराब नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, और गुटखा बीड़ी कुछ नहीं करते हैं। तो फिर मेरे जब जो एक साथ परिवार था, उसके बाद फिर हम अलग अलग हो गए, मेरे पिताजी और मेरे बड़े पिताजी। उसके बाद लोग कहने लगे कि तेरा बेटा कितना दारू पीता है, कैसा तेरा बेटा बिगड़ गया है। और मेरे परिवार में बड़ी कलह और बड़ी जो है, मेरे पिता भी मुझे डांटते थे और मेरे पिता भी मुझसे नफरत करने लगे, और मेरा जीवन बिल्कुल
बहुत प्रकार से चिंता और निराशा में था और मैं घर से निकल कर जो है कहीं दूसरे शहर में चला गया था काम करने के लिए। लेकिन उसी दौरान जो है मैं बहुत सारे ऐसे ब्लैक मैजिक और बहुत सारे तांत्रिक लोगों के संपर्क में था। मैं बीमार भी हो गया, फिर भी तांत्रिक लोगों के पास जाता था, दवाई गोली कम करवाता था, तांत्रिक लोगों के पास ज़्यादा जाता था, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा था उनमें। और चूंकि मैं सीख रहा था लेकिन पूरा नहीं कर पाया, पूरा सीख नहीं पाया, और मैं सोचता था कि लोगों के पास जाऊँगा, अभी समय नहीं है लेकिन बाद में सीख जाऊँगा। और जब मैं जाता, लेकिन जब मैं बीमार पड़ गया, मैं अपने जीवन में देखता हूँ उस समय को, उस दौर को, जब मैं बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ा तो मैंने बहुत सारे तांत्रिकों के पास गया, लेकिन सब कुछ फेल हो गया, कुछ काम नहीं किया। और डॉक्टरों के पास जाता तो कोई रिपोर्ट जो है आता नहीं था, सब कुछ नॉर्मल आता था। मेरे यहाँ तक कि मेरे गले में जो है पानी भी नहीं जाता था। ऐसे मेरी परिस्थिति, 15 दिन तक मेरा खाना पीना छूट गया। मैं दूसरे शहर में रहता था और साथ साथ मेरे परिवार के लोग भी कहते थे कि दरुआ हो गया, दारू पीने लगा है। और मतलब मेरे परिवार में भी रिश्ता जो उतना अच्छा था नहीं मेरे पिता के साथ। तो मैं बड़ा चिंता में हो गया कि इधर ही मर जाऊंगा तो मेरा जो है शरीर को, लाश को जो है मेरे घर में जो है कोई पहुंचाने वाला नहीं होगा। और उसी दौरान जो है मेरे जीवन में एक डर सा समा गया कि मेरे जीवन के साथ क्या होगा। और तब उसी दौरान जो है ये सारी चीज़ों को मैंने करा। मैं जितना मैं भी जानता था शायद मैं भी इस्तेमाल किया, और जो बड़े बड़े तांत्रिक लोग होते हैं उनके पास भी मैं गया, लेकिन ये सब कुछ फेल हो गया, कुछ काम नहीं आया, मैं निराश हो गया। और उसी दौरान एक बहन ने मुझे जो है प्रभु के सुसमाचार को सुना, प्रभु के इस बात को बताया, यदि तुम प्रभु में भरोसा करोगे, यदि यीशु में विश्वास करोगे तो निश्चय वह तुम्हारे लिए मार्ग निकालेंगे। तो मैं उसके बातों को, जो सुसमाचार को, मैंने उस प्रभु के वचन को जो बता रही थी, मैं उनके ऊपर हंसा और कई इतने बड़े तांत्रिक लोगों के पास चला गया, इतने बड़े डॉक्टरों के पास नहीं चला गया, और है ना, वो सब कुछ किए लेकिन नहीं हुआ। तुम कहते विश्वास में क्या होगा, कुछ करने से शरीर में कुछ होगा, विश्वास करने से क्या होगा। फिर भी मैं, कहते हैं मरता क्या नहीं करता, फिर भी मैं आधा विश्वास के साथ, पूरा नहीं था, बस ऐसे ही चला गया। और मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, एक सप्ताह के अंदर, जो एक सप्ताह 6 दिन के अंदर मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, मेरी ज़िंदगी में जो परिवर्तन हुआ, मैं सारे तांत्रिकों के पास गया, सब कुछ करा लिया। मेरे पास जो है कुछ भी नहीं बचा था कराने के लिए, ऐसा मैंने करा लिया था। लेकिन तांत्रिकों के पास और छोटे मोटे डॉक्टरों को भी मैंने दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन कोई जो है वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन जब मैं प्रभु के पास एक कलीसिया में गया, प्रभु के पास जब गया, और जब एक सप्ताह हुआ और पता ही नहीं चला कि मैं उस बीमारी से कैसे ठीक हो गया। और तब से मेरा विश्वास जो बढ़ गया, तब से मैं प्रभु में विश्वास करने लगा कि तांत्रिकों के पास इतना खर्चा करने के बाद, तंत्र मंत्र करवाने के बाद भी जब एक व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं एक चर्च में गया, प्रभु यीशु में विश्वास कर लिया और मैं एक सप्ताह के अंदर ठीक हो गया। तब से मेरा विश्वास जो है प्रभु में बढ़ना शुरू हो गया, और तब से मैं प्रभु की सेवकाई में जो है पाया जाता हूँ। तब से मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, और आज तक, और आज प्रभु का धन्यवाद हो, और आदरणीय दीपक सर का धन्यवाद करता हूं मैं, जिन्होंने सेवकाई के क्षेत्र में मुझे व्यक्तिगत रीति से बढ़ने के लिए बहुत सहायता की है कि आत्मिक रीति से हमें कैसे आगे बढ़ना है। तब से मेरा जीवन विश्वास में बढ़ता गया, और आज प्रभु की दया से प्रभु ने छोटी कलीसिया हमें दिया है, लेकिन प्रभु के लिए बहुत बड़ी एक उम्मीद है परमेश्वर के नाम में मेरा, कि हम जो है एक दिन निश्चय जो है ये सारे, जो जैसे मैं भुगता हूँ वैसे आज बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच तक मैं पहुँचूंगा और मेरी इस गवाही को बताऊंगा। जब मैं ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं ठीक हो गया। लेकिन जब मेरे जीवन में एक मेरे जीवन में जो चैलेंज कहना चाहिए, मेरे जीवन में मेरे सामने आ जाता है कि अब जब मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, और इसके बाद जब मेरे परिवार के लोग जब जानते हैं, मेरे विशेषकर मेरे बड़े पिताजी, जो मेरे को जो है तांत्रिक विद्या में जो मुझे निपुण करना चाहते थे, मुझे सिखाना चाहते थे, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को बोलते हैं कि तेरा बेटा तो बिगड़ गया है, तेरा बेटा तो दूसरे धर्म में चला गया है, तेरे बेटा को मत आने देना, और तेरे बेटा के लिए यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से तो मेरे बड़े पिताजी के कहने पर मेरे पिताजी भी जो है पूरी तरह से उन्होंने जो है मुझे इनकार कर दिया, कनेक्शन कट ऑफ कर दिया मेरे साथ, और बहुत तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा मेरे जीवन में। और जब सारा चीज़ हो गया, सारा कनेक्शन मेरा जो है धीरे धीरे जो है परिवार वाले रिश्ते नाते तोड़ दिए, मेरे पिताजी भी मुझसे नाराज़ हो गए, बात नहीं करते थे, बड़ी मेरे लिए एक समस्या खड़ा हो गया। और
बड़े समस्या होने लगे। मेरे जो है पिता मुझसे अच्छे से बात नहीं करने लगे क्योंकि मैं प्रभु में चला गया, क्योंकि लोग दबाव देते थे कि जो तेरा बेटा है बिगड़ गया है, तेरा बेटा जो ईसाई धर्म में चला गया है। इस तरह से जो नाना प्रकार की मेरे पिता को सुनाते, तो मेरे पिता जो है मुझसे नाराज़ हो गए थे। और मैं चाहता था कि मेरे घर वाले भी उद्धार पाएँ इस बात को, लेकिन मेरे जीवन में जो है परमेश्वर इतना अनुग्रह किया, मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर ने इतने अनुग्रह किया कि मेरे जीवन में जो है परमेश्वर ने आज मुझे सेवकाई के लिए जो है हर एक जगह में परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो है इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर की सेवा के लिए। और मैं बड़े आज प्रभु के लिए धन्यवादित हूँ कि उन्होंने जो है मेरे जीवन में जो है ऐसे समय को दिया है कि मेरे जैसे लोग हैं आज, मेरे जैसे आज तांत्रिक इन चक्करों में पड़े हुए हैं, उनके बीच तक मैं जाना चाहता हूँ। मेरी इस गवाही को लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं भाई बहन, ये जो है परमेश्वर ही है जो जीवन देता है। और आप सभी लोगों से मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि आप मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि वो भी आने वाले समय में जो है एक मेरे साथ अच्छी रिश्ता हो जाए और वो भी जो है खुदा परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की प्रार्थना करते रहिएगा। धन्यवाद।